हेलो क्लास 5th स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है। हमने कल आपका इंग्लिश का पेपर कंप्लीट किया था। आज हम आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप अपनी क्लास 5th के हिंदी का पेपर ले लीजिए। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर भी इस पेपर को समझ सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आप पेपर सॉल्व करने से पहले आप अच्छे से जुलाई टू सितंबर का आपका जितना भी कोर्स और ऑनलाइन क्लास में आपको पढ़ाया गया है आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको पेपर सॉल्व करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। आइए हम आपका यहाँ पर पेपर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। यहाँ पर आपको इन सभी जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर एक शब्द में लिखकर कंप्लीट करना है। जिसका पहला आपको दिया हुआ है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द अर्थात समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि जो आपको शब्द दिया जाएगा उसी का समान अर्थ वाला आपको शब्द लिखना है। आपको केवल एक ही उत्तर यहाँ पर लिखकर इसे कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको शब्द दिया हुआ है पानी और ब है आपका आकाश। आपको इन दोनों शब्दों का एक एक पर्यायवाची शब्द लिखकर इसे पूरा करना है। सेकेंड है आपका लिंग बदलिए। तो यहाँ पर आपको लिंग बदलकर, यानी कि अगर आपको पुल्लिंग दिया है तो आपको स्त्रीलिंग में लिखना है, और अगर स्त्रीलिंग दिया हुआ है तो आपको पुल्लिंग में लिखकर इसे पूरा करना है। आपका अ दिया हुआ है बालक और ब है आपका औरत। तो आपको इसका लिंग पहचान कर इसका लिंग बदलकर यहाँ पर लिखकर इसे पूरा करना है। तीसरा है विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द लिखिए में, यानी कि विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको यहाँ पर लिखकर पूरा करना है। जिसका अ है दिन और ब है लाभ। आपको इसके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखकर इसे पूरा करना है। अगला आपका फोर्थ क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है। योजक शब्द के स्थान पर योजक चिन्ह लगाइए। आपको यहाँ पर गंगा और यमुना, और दूसरा आपको दिया हुआ है कुंभ का मेला। इन दोनों शब्दों में आपको योजक शब्द के स्थान पर योजक चिन्ह लगाकर इसे पूरा करना है। फिफ्थ है आपका ता प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए, यानी कि आपको ता शब्द का प्रत्यय लगाकर दो शब्दों का निर्माण कर उसे लिखना है। सिक्स्थ है आपका उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। आपको उपसर्ग लगाकर, यानी उप शब्द का उपयोग करते हुए उपसर्ग लगाकर दो शब्दों का निर्माण कर यहाँ पर राइट कर इसे कंप्लीट करना है। प्रश्न पहले के आपको एक शब्द उत्तर वाले यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपका पोर्शन यहाँ पर आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स में से दिया हुआ है, आप इसे वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। कोई 5, यानी कि यहाँ पर आपको 6 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 6 में से किन्हीं 5 के उत्तर आपको लिखकर पूरे करने हैं, और आपको सभी प्रश्नों के उत्तर केवल एक शब्द में लिखकर पूरे करने हैं। जिसमें पहला आपका है अच्छे संस्कार का कोई एक लक्षण लिखिए, यानी अच्छे संस्कारों का कोई एक लक्षण आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा, हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए। जग को मानवता का पाठ किसने पढ़ाया। समय का पालन करना क्यों आवश्यक है। इंद्रधनुष किसे कहते हैं। गांव की प्रगति में क्या बाधा थी। इन 6 में से किन्हीं भी 5 के उत्तर आपको लिखकर पूरा करना है, जिस पर भी आप बहुत अच्छे तरीके से उत्तर लिख सकते हैं। आप इन 6 में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में राइट कर कंप्लीट करेंगे। अगला आपको यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न 3, जिसमें निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए आपको दिया हुआ है। ये आपके व्याकरण पोर्शन में से है, तो इसे आपको अपने हिंदी व्याकरण का भी ज्ञान बहुत अच्छे से करना होगा। जिसका पहला प्रश्न है संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको संज्ञा की परिभाषा लिखनी है, और उसके साथ ही में आपको उसके संज्ञा के उदाहरण लिखकर इसे पूरा करना है। पहले आप परिभाषा पूरी कर आपको संज्ञा के उदाहरण लिखकर अपना उत्तर पूरा करना है। दूसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको क्रिया की पूरी परिभाषा और उसके बाद क्रिया के उदाहरण लिखकर आपको अपना दूसरा प्रश्न भी पूरा करना है। प्रश्न 4 आपको यहाँ दिया हुआ है
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। आपको यहाँ पर 2 विषय दिए हुए हैं, उन दोनों विषय में से किसी एक विषय को आपको चूज़ कर जिस पर आप अच्छे तरीके से अनुच्छेद लिख सकते हैं। आपको उस विषय पर अपनी कॉपी में अनुच्छेद लिखकर इसे पूरा करना है। आपको विषय दिए हुए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और दूसरा है आपका समय का महत्व। इन दोनों विषयों में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखकर इसे पूरा करना है। प्रश्न 5 आपको दिया है जो है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें आपका पहला है जालियांवाला बाग और ब है स्वतंत्रता दिवस। आपको जालियांवाला बाग या स्वतंत्रता दिवस इन दोनों विषयों में से किसी एक विषय पर टिप्पणी लिखकर इसे पूरा करना है। प्रश्न 6 आपको दिया हुआ है इंद्रधनुष पर टिप्पणी लिखिए। आपको यहाँ पर इंद्रधनुष पर टिप्पणी लिखकर इसे पूरा करना है। प्रश्न 7 प्रधानाचार्य को बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको अपने स्कूल प्रिंसिपल को प्रधानाचार्य को बीमारी हेतु आपकी बीमारी के कारण स्कूल में अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखकर इसे पूरा करना है। अथवा आपको इसके अथवा में एक और प्रश्न दिया हुआ है अपने प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अगर आपको बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र नहीं आता है या आपको वो कठिन लग रहा है तो आप उसके ऑप्शन का प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखकर भी पूरा कर सकते हैं। आप इन दोनों प्रार्थना पत्र में से किसी एक प्रार्थना पत्र को आपको अपनी एग्ज़ाम कॉपी में राइट कर प्रश्न 7 कंप्लीट करना है। प्रश्न 8 निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जिसमें आपको हमारा देश भारत और ग्लोबल वार्मिंग आपको 2 दिए हुए हैं। इन दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखकर पूरा करना है। आपको जिस पर भी बहुत अच्छे से निबंध आता हो आप उस पर लिखकर अपना हिंदी का सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं।